अब बात करते हैं तवांग की। तवांग में भारतीय सेना और चीनी पीएलए के बीच हुई झड़प पर सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी पर दोनों देशों के अलग अलग ऑपरेशंस हैं और परसेप्शंस भी हैं, जहां दोनों पक्ष अपने दावे की परसेप्शन लाइन पर पेट्रोलिंग करते हैं। साल 2006 से ऐसा ही होता आ रहा है। 9 दिसंबर को पीएलए के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी से संपर्क किया था और जिसका भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से मुकाबला किया। इसमें आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों ही पक्ष तुरंत अलग हो गए और झड़प के बाद मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के समकक्ष जो कमांडर्स थे, उन्होंने शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग भी की थी, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। तो अरुणाचल के तवांग में चीन की हरकत पर बीजेपी सांसद तापिर गाव ने बड़ा बयान दिया है। तापिर गाव का कहना है कि बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना के रिश्ते के लिए खराब है। तवांग में हमारे भारतीय सैनिक 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर चीन किसी तरह की कोई हरकत करता है तो हमारे जवान इसका जवाब जरूर देंगे। वही तापिर गाव ने एक बार फिर से कह दिया है कि हम शांति चाहते हैं, हम मार नहीं खाएंगे, जवाब देंगे। तवांग के भारतीय सेना पूरी तरह से डटी हुई है। तवांग तांगसे 1 में ये अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन चाइना में मेजर इंजर हुआ। ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। मुझे ये कहना है कि ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना का रिश्ता के लिए भी खराब है और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए। पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं सरेंगे और चाइना जितना भी कोशिश करेंगे हमारा इंडियन आर्मी इसका जवाब देंगे। तो तवांग के मुद्दे आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार हैं और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की। और वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब मांगा है। आज संसद के दोनों सदनों में तवांग के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष की मांग है कि तवांग में जो कुछ भी हुआ है उस पर प्रधानमंत्री पूरी जानकारी देश को दें। हालांकि विपक्ष ने भारतीय सेना के जवानों के एक्शन का समर्थन किया है, वहीं सरकार के काम पर सवाल उठाया। तवांग पर विपक्ष का सियासी वार, सेना के साथ सरकार पर सवाल। तवांग में भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया। कब्जा करने की नीयत से आए ड्रैगन को सैनिकों ने खदेड़ दिया, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया है। इस पूरे मुद्दे को विपक्ष सियासी चश्मे से देख रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस तक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष को सदन में हंगामा करने का एक मौका मिल गया है। आज विपक्ष संसद में तवांग का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं चीनी घुसपैठ पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, अरुणाचल प्रदेश से आ रही खबरें चिंताजनक हैं। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक बड़ी झड़प हुई है और सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा। जब संसद का सत्र चल रहा था तब इस बारे में सूचना क्यों नहीं दी गई। वहीं शिवसेना उद्धव गुट इस पूरे मामले को चुनाव से जोड़ने में जुट गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, चीन की जमीन हड़पने का एक और दिन और भारत सरकार अपने चुनावी एजेंडे में व्यस्त है।
वहीं कांग्रेस ने तवांग मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब मांगा है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन मोदी सरकार को अप्रैल 2020 से एलएसी के पास सभी बिंदुओं पर चीनी अतिक्रमण और निर्माण के बारे में ईमानदार होना चाहिए। सरकार को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करके देश को भरोसे में लेने की जरूरत है। सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? प्रधानमंत्री चीन की आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? याद करिए, पिछले 2 साल से चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा कर रखा है। डेप्सांग प्लेन में जो उनका कब्जा है वाई जंक्शन तक, जिससे डीबीओ एयर स्ट्रिप अब चाइना की आर्टिलरी फायर की रेंज में आ गई है, आज तक उन्होंने उससे कब्जा छोड़ा नहीं। आज भी गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के अंदर हमारी सरजमी में चीनी दुस्साहस करके कब्जा करे बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई आया ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।